इत्तला जो इस वक्त सुकमा से सामने आ रही है, जहां नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवानों के घायल होने की खबर है। जवानों से भरे ट्रक को नक्सलियों ने निशाना बनाया और आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवानों के घायल होने की खबर है। एसपी किरण चौहान ने इसकी पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि सुकमा से ये बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने ये आईईडी ब्लास्ट किया, 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। एसपी ने मामले की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि जवानों से भरे ट्रक को नक्सलियों ने निशाना बनाया और आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवानों के घायल होने की खबर है। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना पर जवान निकले थे। इस दौरान नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया और आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हो गए हैं। एसपी ने मामले की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें, घायल जवानों का इलाज जारी है। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवानों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें, सुकमा में ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव तिवारी सुकमा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, 2 जवानों की शहादत की खबर है, इसके अलावा कितने जवानों के घायल होने की जानकारी है? जी, अभी जवानों के घायल होने की जो बराबर की जो संख्या है उसकी वो निकल कर सामने नहीं आई है। अभी आकाश राव किरण पुंजे जो है कोंटा एसडीओपी, उन्होंने पत्रकार वार्ता करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 2 जवान शहीद हुए हैं। एक का नाम विष्णु है जो कि वाहन चालक थे, ट्रक ड्राइवर थे, और दूसरे उनके सहयोगी थे जो शैलेंद्र, वो शहीद हुए हैं। और दोनों ही जवान कोबरा 201 के बताए जा रहे हैं। तो 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन जो घायल जवान है उनकी पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि सारे जवान अभी सुरक्षित हैं और ठीक है, उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है। तो ज्यादा जो दो जवान शहीद हुए हैं उनके बाद बाकी जवान सारे सुरक्षित हैं। जी गौरव, अगर वाहन की बात करें तो कितने जवान उसमें थे और सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कितने जवान निकले हुए थे, इसकी क्या कुछ जानकारी है? जी, जानकारी यह निकल के आई है कि जवानों के जो थे मूवमेंट हो रही थी, जो सिलगेर इलाके से टेकलागुड़म जो कैंप है वहां टेलकागुड़म कैंप की ओर जा रहे थे। और कई जवान ऐसे नक्सल क्षेत्र में क्या होता है कि पूरे जवान ऐसे ट्रक में नहीं सफर करते हैं, वो कुछ जवान बाइक से तो कुछ जवान ट्रक से जा रहे थे। तो उस बीच नक्सलियों ने आईडी प्लान किया और ट्रक को उन्होंने निशाना बनाया, क्योंकि नक्सलियों का ये प्लान था कि ट्रक को अगर वो ब्लास्ट करते तो उसमें ज्यादा जवानों को नुकसान पहुंचेगा। तो उन्होंने जवानों को नुकसान पहुंचेगा ट्रक को प्लान किया, लेकिन ज्यादा जवान ट्रक पे नहीं थे, कम संख्या में जवान ट्रक पर शामिल थे। तो जो ट्रक पर 2 जवान जो शहीद हुए हैं वो वाहन चालक और उनके सहयोगी है। बाकी जो जवान है वो सही सुरक्षित है, ठीक है। इसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों ने दी है, लेकिन काफी जो जवान है वो बाइक से भी सफर करते, क्योंकि नक्सल क्षेत्र में एक साथ जवान भी अपने सुरक्षा के लेकर के साथ ज्यादा संख्या में एक साथ जवान सफर नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी इस बात की जानकारी है कि काफी संख्या में जो अगर एक साथ जवान जाएंगे तो नक्सली इस प्रकार का अगर आईडी ब्लास्ट का जो प्लान करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो होता है, संवेदनशील क्षेत्र, इस क्षेत्र पर पुलिस और सीआरपीएफ भी काफी समझदारी से बिल्कुल कम संख्या में और दूर दूर डिस्टेंस बनाकर, अगर बाइक पे भी सफर करते हैं तो 2 जवान एक बाइक पे होते हैं, जो कि एक जवान हथियार रखा होता है और एक बाइक चला रहा होता है। लेकिन बाइकों की भी जो डिस्टेंस होती है कम से कम 100 मीटर या उससे अधिक की जो दूरी होती है। तो जवान भी अपनी ओर से पूरी समझदारी के साथ नक्सल क्षेत्र में सफर करते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो है नक्सलियों ने ट्रक को प्लान किया और उन्हें यह प्लान उनके विचार में था नक्सलियों के कि अगर हम ट्रक में चोट पहुंचाते तो ज्यादा संख्या में जवान घायल भी होंगे और ज्यादा उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये 201 जो है कोबरा के जो है 2 जवान शहीद हुए हैं और ज्यादा जवान घायल नहीं है, इसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों ने दी है। जी गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपको बताते हैं कि एसपी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है।
जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर। तो आपको बता दें कि सुकमा में जिस तरह नक्सलियों ने आज इस आईईडी ब्लास्ट की वारदात को अंजाम दिया है, इसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि कई घायल हो गए हैं। गौरव, आपके पास फिर से लौटूंगी। सवाल यही है कि एक तरफ सरकार नक्सलियों पर लगाम की बात करती है और दूसरी ओर इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, किस पर सवाल उठते हैं? जी, लगातार सरकार के द्वारा नक्सलियों से शांति वार्ता और वीडियो कॉल के भी जरिए चर्चा कर क्षेत्र में शांति के लिए चर्चा की गई। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रदेश के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने पत्रकारों को भी जगदलपुर में बस्तर संभाग के प्रमुख मुख्यालय में बुला करके चर्चा की कि किस प्रकार से नक्सली समस्या का समाधान निकलेगा या किस प्रकार से नक्सलियों से चर्चा की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी नक्सलियों के द्वारा अभी तक किस प्रकार की कोई जवाब सामने नहीं आया कि किस प्रकार से वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। तो यह एक कारण रहा है कि अभी भी जिले में अशांति फैली हुई है। इस प्रकार से नक्सली जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो नक्सली अभी तक शांति वार्ता के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल खिरे से खारिज कर दिया है कि शांति वार्ता, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार जवानों को इस प्रकार से क्षति पहुंचा रहे हैं और जवानों के लिए आईडी प्लांट कर रहे हैं नक्सली। और अभी बीच में कुछ दिन पहले कहीं पे कैंप में नक्सलियों के साथ में जो मुठभेड़, नक्सलियों ने कैंप में भी हमला किया तो इस प्रकार कार्य करते। तो सरकार लगातार चाह रही है कि नक्सल समस्या खत्म हो जाए और शांति वार्ता हो, लेकिन नक्सल जो ऐसी विचारधाराओं से, मतलब जो शांति की विचारधारा है, उस पर अभी तक कुछ कह नहीं रहे हैं और वो अपनी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो प्लान कर रहे हैं और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रखने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। जी गौरव, अगर मौका वारदात की बात करें तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्या कुछ वहां पे तैयारियां की जा रही है? किस तरह जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है? सिलगेर और जगरगुंडा मार्ग की घटना है, तो वहां से इतनी आसानी से फोर्स को जाना और वहां से वापस आना तय नहीं है। तो जो जवान जो शहीद हुए हैं उन्हें हो सकता है कि चॉपर के माध्यम से जिला मुख्यालय लाया जाए और फिर ये जवान 201 कोबरा के हैं तो ये बाहर के होंगे निश्चित तौर पर, तो उन्हें फिर चॉपर के माध्यम से उनके 100 को उनके घर भेजा जाएगा। तो जो मौका वारदात की जो घटना जहाँ पे हुई है वहां से इतनी आसानी से बाइक रोड आना तो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से सुकमा जिले के अति संवेदनशील से अगर इस प्रकार से कोई घटना होती है तो वहां से चॉपर के माध्यम से जवानों के 100 या घायल जवानों को वापस लाया जाता है। तो इस प्रकार की तैयारियां अभी सुकमा पुलिस के द्वारा कर ली गई है। और वही आकाश राव गरिपुंजे जो कि कोंटा एसडीओ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने जानकारी दी कि सारे जवान सुरक्षित हैं और जो 2 जवान शहीद हुए उन्हें सुरक्षित रूप से घटना स्थल से वापस लाया गया है और बाकी सारी जवान सुरक्षित हैं। जी गौरव, जिस तरह नक्सलियों के मूवमेंट के बाद सर्च ऑपरेशन के लिए जवान निकले थे, तो इस तरह इस सवाल ऐसे उठता है कि कैसे नक्सलियों तक जवानों के आने जाने की ये बात पहुंची होगी, किस तरह उन्होंने आईईडी प्लान किया होगा? जी, मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से पुलिस की हिंट होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों पे नक्सलियों के भी काफी स्ट्रांग हिंट होते हैं। उनके भी कई ऐसे लोग होते हैं जो कि पुलिस की जानकारी में नहीं होते, लेकिन वो जवानों के ऊपर बिल्कुल नजर बनाए रखते हैं कि जवान कब किस ओर जा रहे हैं, कहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो सुरक्षा कारणों से जवान अपनी भी जानकारी नहीं देते हैं कि कब जवान किस ओर जा रहे हैं। फिर भी कई बार नक्सलियों की जो मुखबिर होते हैं वो ग्रामीण जवानों के कैंपों पर बिल्कुल नजर बनाए होते हैं कि कैंप से गाड़ियां निकली हैं तो किस ओर जा रही है, तो वह अपने सूत्रों से ये जानकारी नक्सलियों को देते हैं। तो इस प्रकार से नक्सली भी अपने जो हिंट है बिल्कुल स्ट्रांग रखते हैं। उन्हें जानकारी मिली होगी कि आज सिलगेर से टेकलगुड़ा कैंप की ओर जवान जा रहे हैं, कितने संख्या में जा रहे हैं, किस साधन में जा रहे हैं, ट्रक से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, इसकी जानकारी नक्सलियों ने भी पहले एकत्रित की होगी। उसके बाद इस प्रकार से ट्रक को आईडी ब्लास्ट कर उड़ाया गया जिसमें 2 जवान शहीद हुए। तो इस प्रकार से नक्सलियों के भी हिंट जो है वो काफी स्ट्रांग रखने का प्रयास करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार उनके जो हिंट होते हैं वो ग्रामीण होते हैं, तो उनका अंदाजा लगाना ही बड़ा मुश्किल होता है कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो नक्सलियों की इन सब बातों को जानकारी दे रहा है कि जवानों को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा सके। जी गौरव, वाकई ये काफी गंभीर मामला है क्योंकि जिस तरह से लगातार नक्सलियों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं तो वाकई ये काफी गंभीर मुद्दा है। फिलहाल गौरव, तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपको बता दें कि नक्सलियों में जिस तरह ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है इसमें 2 जवान शहीद हो गए जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं।